नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। आज हम बात करेंगे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट की। आज हम जानेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे बनवाना क्यों ज़रूरी होता है और इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है और इसे बनवाने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बनवाना क्यों जरूरी होता है? जब किसी पर्सन की डेथ ऐसी स्थिति में हो जाती है जब वो अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयत कर नहीं गया हो, तब ऐसी स्थिति में उसके पुत्रों या उसकी पत्नी को इस प्रकार सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट यह बताता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है आप उसकी संपत्ति पर मालिकाना हक रखते हैं और आप उसके उत्तराधिकारी हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट मरने वाले व्यक्ति के फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कि अगर मरने वाले व्यक्ति का पैसा बैंक में जमा है तो ऐसी स्थिति में बैंक ये श्योर करने के लिए कि जिस व्यक्ति को पैसा दिया जा रहा है वो मरने वाले का वास्तविक उत्तराधिकारी है या नहीं, बैंक इस प्रकार का सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगती है ताकि वो यह श्योर कर सके कि मरने वाले का जो पैसा जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वह वास्तविक में उसका उत्तराधिकारी है या नहीं। अब बात करते हैं कि इसे बनवाने का प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो जहाँ सामान्यतः निवास करता था वहाँ के सिविल कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है। इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 370 से 389 तक सक्सेशन सर्टिफिकेट का सारा प्रोसेस दिया हुआ है। इसे बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? तो इसे बनवाने के लिए जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट और डीएम के यहाँ से बना हुआ एक सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसकी वैल्यूएशन सिर्फ 5,000 रुपये होती है। यानी जिन संपत्तियों के वैल्यूएशन 5,000 रुपये तक है उसके लिए डीएम द्वारा बनाया गया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वैलिड होता है। अगर 5,000 से ज़्यादा की संपत्ति के लिए अगर आपके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए सिविल कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कराना होता है। तारीख, समय और मृत्यु का स्थान उस एप्लीकेशन में खोलना होता है और इसी के साथ जिन जिन संपत्तियों के संबंध में आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उन संपत्तियों का सारा विवरण आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन में बताना होता है। इसी के साथ जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके सारे उत्तराधिकारियों यानी लीगल एयर्स का आपको उसमें विवरण देना होता है। कोर्ट को जब ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती है तो कोर्ट ऐसे में नॉर्मल गजट कराता है। नॉर्मल गजट का मतलब वो न्यूज़पेपर में इस बात का ऐड देता है कि मिस्टर एक्स की संपत्ति के संबंध में मिस्टर ए ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। अगर किसी को इस बारे में कोई आपत्ति है या ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट में आकर और इस प्रकार के अपने ऑब्जेक्शन को रखे। गजट कराने के साथ साथ कोर्ट मरने वाले के सभी उत्तराधिकारियों को नोटिस भी भेजती है। अगर 45 दिन के बाद गजट कराने के 45 दिन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कोर्ट ऐसे में आवश्यक जांच करने के बाद और उस संपत्ति के संबंध में आवश्यक कोर्ट फीस लेने के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए सिविल कोर्ट द्वारा जो कोर्ट फीस ली जाती है वो मरने वाले की संपत्ति के आधार पर ली जाती है। मान लीजिए कि जिस संपत्ति के संबंध में आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उसकी वैल्यूएशन अगर 10 लाख रुपीज़ है तो आपको जो कोर्ट फीस अदा करनी होगी वो 10 लाख रुपीज़ पर अदा करनी होगी। अगर उसकी वैल्यूएशन इससे कुछ कम है तो आपको कोर्ट फीस उसके हिसाब से देनी होगी। ये कोर्ट फीस आपको जुडिशियल स्टैम्प पेपर के रूप में कोर्ट में जमा करानी होती है। अब एक सवाल और आता है कि क्या कोर्ट जारी किए हुए सक्सेशन सर्टिफिकेट को निरस्त कर सकती है? तो जी हाँ, ऐसी स्थिति में जब कोर्ट से फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस कर किसी व्यक्ति ने सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट को ये पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए कि गलत एविडेंस के आधार पर सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है तो ऐसे में कोर्ट जारी किया हुआ सक्सेशन सर्टिफिकेट भी निरस्त कर सकती है। लॉ से संबंधित और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gyanilo.in पर विजिट कर सकते हैं।